प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा सद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजे सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। इसका अनुवाद है, नारद जी कह रहे हैं, उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तो यहाँ पर कल हमने श्लोक में सुना था, नारद जी ने बताया कि मेरा स्वभाव में कुछ विशेषताएं ऐसी थी जो हर साधक के स्वभाव में होनी जरूरी है। तो उस विशेषताओं के कारण मैं उन साधुओं की कृपा को, उन वेदांतियों की कृपा को अपनी ओर आकर्षित करने में या उस कृपा को ग्रहण करने में सक्षम हो पाया। उसका कारण क्या था? उन्होंने अपनी 6 गुण बताए थे। 6 गुण बताए थे। वो कौन कौन से गुण थे? 6 गुण जिसे प्रभुपाद जी ने कहा था हर साधक को दीक्षा के बाद ये गुण अपने में ले आने चाहिए। तो वो 6 गुण क्या थे? पहला गुण था, हाँ बताइए, एक एक करके। गंभीरता। हाँ जी। और दूसरा गुण? ज्योति गोयल माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। माता जी मतलब वो कम बोलते थे, मितभाषी थे, अल्पभाषी थे। तीसरा गुण क्या था? सत्यता। पुष्पगंधा माता जी, तीसरा गुण? माता जी सत्यता। सत्यता तो यहाँ पर जो 6 थे उसमें नहीं था ये नाम। मालती माता जी आप बताइए। चंचलता का अभाव। वो गंभीरता में आ गया। अच्छा, अनासक्ति। अनासक्ति, खिलौनों से नहीं खेलते थे, जिसको कहते हैं अनासक्ति। और 3 गुण और थे, बहुत जबरदस्त थे। कल तो आप सबने नोट भी किया था। अच्छा माता जी वो इंद्रिय जीत थे, इंद्रियों में उनका वश था। हाँ जी, लक्ष्मी माता जी ने ठीक बताया। इंद्रिय जीत थे। 4 हो गए, 5 और 6, 2 और रह गए। स्वाति अग्रवाल माता जी। सेवा का भाव था वो। सेवा का भाव था। सेवा का भाव। सेवा करते थे। एक और लास्ट 6ठा रह गया है जी, मालती माता जी। आज्ञा पालन। आज्ञाकारी। आज्ञाकारी थे। तो ये 6 गुण बताए नारद जी ने कि मेरे में बचपन से थे, जबकि ये बालक का इस स्वभाव में होना बहुत कठिन है। तो ये एक साधक के स्वभाव में ये गुण होने बहुत जरूरी हैं, तभी वह संतों की और गुरुजनों की कृपा को ग्रहण कर सकता है। पात्रता इन्हीं गुणों की होनी चाहिए। ये कल के श्लोक में बताया। तो आज के श्लोक में एक विशेष बात नारद जी कह रहे हैं कि ये गुण होने के साथ साथ मेरे को इतने जल्दी भगवत प्राप्ति या भगवान से प्रेम कैसे हुआ? मैं उनकी अनुमति से केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात नारद जी कह रहे हैं, एक श्लोक पूरा लिया है इसके लिए, कि जो पावरफुल चीज मेरे पास ऐसी क्या आई जिससे कृपा मिली? मुझे संतों का उच्चिष्ट मिल गया था। केवल उनकी जूठन लेता था एक बार। तो आज का श्लोक पूरा इसी बात पर केंद्रित है, वैष्णवों का उच्चिष्ट, वैष्णवों की जूठन। जब बाहरी संसारी किसी व्यक्ति का कुछ खाता है जो झूठा होता है, उसको झूठा कहा जाता है। लेकिन जब वैष्णवों का या भगवान को प्रसाद भोग लगाया जाता है, उनके द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, उसको प्रसाद बोलते हैं, महाप्रसाद बोलते हैं। या संतों की जूठन को उच्चिष्ट शब्द कहा जाता है आध्यात्मिक जगत की भाषा में।
कि उच्चिष्ट दे दो कहेंगे तो इसका मतलब वैष्णवों की जूठन। तो संतों की जूठन कितनी पावरफुल है ये आज का श्लोक बताएगा। इस जूठन की महिमा आगे हम देखेंगे कि 11वें स्कंद में भी आएगी, जहां पर उद्धव जी भगवान कृष्ण को कहते हैं, उच्चिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जयेम ही, कि हे कृष्ण आपकी माया से कैसे विजय प्राप्त होगी इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उस माया से विजय प्राप्त करने का जो हथियार है वो मेरे पास है। उद्धव जी कहते हैं आपकी माया कितनी ही प्रभावी क्यों ना हो, लेकिन वैष्णवों का उच्चिष्ट, आपका प्रसाद उच्चिष्ट ग्रहण करके मैं माया पर विजय प्राप्त कर लूंगा। उद्धव जी कह रहे हैं, यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं। अभी हम कितनी सारी लीलाओं में अगर जाएंगे तो इस उच्चिष्ट की महिमा समझ आएगी। जो एक वैष्णव होता है वो केवल जूठन, संसारी व्यक्ति की जो जूठन होती है वो कभी नहीं खाता है। जूठन खाना बहुत निषेध बताया है। किसी का जूठा खाते तो उसके कर्मों का संक्रमण हम में होता है, कर्म बढ़ जाते हैं और उसकी चेतना हम प्रभावित हो जाते हैं। जैसे उसके संस्कार होते हैं, चेतना होती हम पर आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जो जूठा खाया जाता है, जूठे भोजन को भगवत गीता में तामसी भोजन कहा गया है। ताजा, स्वच्छ और सात्विक भोग लगा खाना चाहिए। तो जूठा भोजन तामसी होता है। और जब किसी व्यक्ति को कोई रोग लग जाता है, बीमारी लग जाती, तो परिवार के लोग उसके बर्तनों को भी अलग धोते हैं कि वो रोग कहीं उस जूठे के द्वारा, उस बर्तनों के द्वारा किसी और को ना फैल जाए, क्योंकि जूठे में इतनी सामर्थ्य होती है। हमारा सब जो उस जूठे के साथ मिश्रित होता है वो सारे बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं। जूठा खाना निषेध है। लेकिन जो एक वैष्णव होता है, एक भक्त होता है, भगवान का और भगवान के भक्तों का जूठन खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, या यूं कहें वो अपने जीवन में केवल भगवान और भगवान के भक्तों का ही जूठन ग्रहण करता है। भगवान के भोग लगे हुए वस्तु को, पदार्थ को कहते हैं महाप्रसाद। और उस महाप्रसाद को किसी वैष्णव ने ग्रहण कर लिया तो उसको कहा जाता है महाप्रसाद। महाप्रसाद मिलना सौभाग्य की बात है। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज कर लीजिए, वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, म्यूट कर लीजिए। जब महाप्रसाद की हमने पीछे कथा सुनी थी, याद होगा आपको, एक बार नारद जी लक्ष्मी माता के पास गए थे, बोला था हमें थोड़ा सा महाप्रसाद चाहिए, आप तो रोज अपने स्वामी की, नारायण की थाली उठाती हैं। तो लक्ष्मी माता ने कहा नहीं, उन्होंने मना किया, केवल मुझे ही देते हैं। ने कहा एक बार चुपके से दे देना। तो लक्ष्मी माता ने बड़ी कृपा करके नारद जी को एक कण उच्चिष्ट दिया था, प्रसाद दिया था भगवान का। तो उस प्रसाद को पाके नारद जी इतने भाव विभल हो गए कि कैलाश में चले गए नाचते नाचते। शिव जी ने देखा, अरे नारद जी आज इतना नृत्य कैसे कर रहे हैं आप? तो नारद जी कहते हैं बात ही ऐसी हुई, मुझे आज नारायण का प्रसाद मिला, लक्ष्मी ने दिया। शिव जी, अरे तुमने अकेले पा लिया, मुझे नहीं दिया, मुझे देना चाहिए था। नारद जी कहते हैं मैं इतना भाव विभोर था, मैंने पूरा ले लिया, मुझे याद ही नहीं रहा आपके लिए बचाने। तो शिव जी ने देखा कि वो जब प्रसाद पाया नारद जी ने, तो उनके हाथ में कणिका नाखून में और हाथ में लग गई, वो हाथ धोने का उनको याद ही नहीं रहा। शिव जी ने वो हाथ उनके मुंह से लेके वो चिष्ट का जो कण था वो ले लिया। अब शिव जी भी नाचना शुरू। शिव जी जब नाचते हैं तो केवल तांडव ही होता है। शिव जी और नारद जी तांडव कर रहे, पार्वती माता आई, अरे क्या हो गया यहाँ पर? तो शिव जी कहते मुझे भगवान का उच्चिष्ट मिला। तो पार्वती माता नाराज हो गई, मैं तो अर्धांगिनी, हर चीज में मेरा भागीदारी थी, आपने मुझे बिना बताए अकेले खा लिया, मुझे नहीं दिया। तो रूठ गई पार्वती माता। फिर उन्होंने तप किया, तप करके विमला देवी के रूप में जो जगन्नाथ जी का प्रसाद प्राप्त होता है और जो हम सभी जीवों को कृपा मिलती है, वो पार्वती माता के कारण है। भगवत प्रसाद इतना दुर्लभ है, कितनी तपस्या करके मिला। और जब भगवत प्रसाद को जब कोई भक्त ले लेता है उसके बाद हमें मिलता है, तो उसको तो कहते हैं महादुर्लभ। बड़े कम जीवन में सौभाग्य मिल पाता है कि हमें किसी सच्चे संत का, शुद्ध भक्त का उच्चिष्ट मिल जाए। अगर मिल गया तो समझो भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा हम पर हो गई है। ये दुर्लभ चीज है। नारद जी को मिला तो उसका असर दिखा। तो वैष्णव उच्चिष्ट की महिमा ग्रंथों में हम देखेंगे बहुत ज्यादा गाई है।
जैसे एक साधारण रोग जूठा खाने से फैल जाता है, ऐसे ही शुद्ध भक्तों के भीतर क्या होता है, भगवत प्रेम का रोग लगा होता है, भक्ति का रोग लगा होता है। जब उनका उच्चिष्ट हम जूठा लेते हैं तो वो रोग हम में संक्रमित हो जाता है, हम भी मरीज हो जाते हैं। किसके? भगवत प्रेम के, भक्ति के मरीज। कहते हैं ना, अब ये हरे कृष्णा वाला हो गया, ये भक्त बन गया, रोग लग गया। तो ये रोग बड़ा सौभाग्य से लगता है किसी को भी। वैष्णवों का उच्चिष्ट, यहाँ पर एक बात और नारद जी ने कहा कि अनुमति लेकर उनके लेता था। वैसे तो उच्चिष्ट कैसे भी लिया जाए प्रभावशाली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वैष्णव हमें अपनी अनुमति देके प्रसन्न होके दे दें कि तुम मेरा उच्चिष्ट ले लो, फिर तो पूरी कृपा है। मतलब वो कृपा करना चाह रहे तब दे रहे हैं। तो नारद जी जब उनके बर्तन उनकी माँ उठाती थी, बर्तनों में उच्चिष्ट लगा रहता था और साथ ही उनसे आज्ञा लेते थे, क्या मैं आपका उच्चिष्ट ले सकता हूँ? तो वो योग्य पात्र जान के, एक अच्छा बच्चा जान के नारद जी को कह दे देते थे, हाँ आप ले लो। तो नारद जी कहते हैं उसी को मैं पाता था और कुछ नहीं पाता था, केवल एक बार उसको पाता था। उस जूठन का प्रभाव ऐसे हुआ कि जो उच्चिष्ट था उसने इतनी रुचि जागृत कर दी नारद जी में, जो भक्ति की छठी सीढ़ी होती है, उस छठी सीढ़ी को चढ़ने में कितना समय लगता है। श्रद्धा की सीढ़ी में थे, अभी श्रद्धा और साधु संग किया था उन्होंने, शुरुआत थी। भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि एकदम तेजी से पार करी। 4 महीने चतुर्मास की संगति ने नारद जी को श्रद्धा से लेकर रुचि में लाके खड़ा कर दिया। इसको कहते हैं वैष्णव कृपा का बल। हमारे जीवन में भी यदि वैष्णव कृपा का बल होगा तो ये भक्ति मार्ग हमारे लिए इतना सुगम हो जाएगा, इतना तेजी से आगे दौड़ा के हमें ले जाएगा। वैष्णव कृपा को ही लिफ्ट वाली कृपा कहते हैं। सीढ़ी चढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। अपने बल पर हम कितने अनर्थों का खत्म करेंगे, अनर्थों का भंडार लगा हुआ है। लेकिन वैष्णव कृपा, वैष्णव चरण रज, वैष्णवों का आशीर्वाद, ये सब चीजें यदि हमारी सहायता करेंगे तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोरा मन निष्ठ, कि जो वैष्णवों का उच्चिष्ट है उसमें मेरे मन की निष्ठा हो जाए, वही मेरे जीवन का सब आधार हो जाए। बड़े बड़े आचार्य हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वो भगवान से इतना प्रेम करने वाले हैं, जिन्हें सप्तम गोस्वामी की उपाधि की है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, सर्वस्व तुम्हारे चरणे सौंपिया, पड़े छी तुम्हारे घरे। भगवान के कह रहे सब कुछ आपके चरणों में सौंप के मैं आपके घर में पड़ा रहूंगा। घर में पड़े रह के यानी कि आपके दरबार में पड़ा रहूंगा, आपकी शरण में। तो मानो भगवान कह रहे हो कि मेरे दरबार में पड़े रह के क्या करोगे तुम? तो क्या कह रहे हैं भगवान से, तव निज जन प्रसाद सेविया, उच्चिष्ट राखी बो यहाँ। तुम्हारे जो निज जन होंगे, जो वैष्णव होंगे, भक्त लोग होंगे, प्रसाद का सेवन करेंगे तो यहाँ पर उच्चिष्ट रख देंगे। अमार भोजन परम आनंदे, प्रतिदिन हवे तहाँ। मेरे दिन भर का रोज का भोजन वही होगा, अमार मतलब मेरा, और मैं आनंदित रहूंगा। कह रहे हैं, सर्वस्व तुम्हारे चरणे सौंपिया, पड़े छी तुम्हारे घरे। कैसे पढ़ूं? आमी तो ठाकुर तोमार कुकुर, बलिया जान मोरे। क्या भाव है वैष्णवों का। कह रहे कि आपके द्वार पे ऐसे रहूंगा जैसे आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका कुत्ता हूँ, कुकुर। तो कुत्ता क्या करता है, घर पे पड़ा रहता है, तो घर वाले जो भी खाते हैं बचता है तो कुत्ते को देते हैं ना। तो कहते हैं आपके निजजन जो घर में रहेंगे, आपके द्वार पर रहेंगे वैष्णव जन, जो बचेगा मुझे देंगे, मैं उसको खाऊंगा और उससे आनंदित रहूंगा, इसी से अपना जीवन यापन करूंगा। ये कामना बड़े बड़े आचार्य कर रहे हैं, वैष्णवों के उच्चिष्ट की कामना। ये छोटी मोटी कामना नहीं है। इसका मतलब क्या बल होगा उसमें। उन्हें भजन में लिख के भगवान से प्रार्थना करना पड़ रहा है। और कई बार संयोग से हमें ये प्राप्त होता है तो हम उतनी श्रद्धा से उसको ले नहीं पाते हैं। तो इसकी मतलब इस उच्चिष्ट की महिमा हम देखेंगे तो क्या है, हम कह नहीं सकते, मतलब हम समझ नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं कि वैष्णव उच्चिष्ट क्या है, भक्ति का रसायन है।
यहाँ तक कि जो भगवान होते हैं ना, भगवान भी भक्तों का उच्चिष्ट लेना चाहते हैं। भगवान ने भी एक बार एक भक्त का उच्चिष्ट खाया था, किसी को याद है? कोई लीला स्मरण में आ रही हो? कई बार लिया है, लेकिन एक दो कथाएं बड़ी प्रसिद्ध है जिन्हें आप तुरंत याद कर सकते हैं। जी मालती माता जी बताइए। भगवान राम ने शबरी के पेड़ खाए बिल्कुल थे। बिल्कुल, माता जी के लिए क्लैपिंग। भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए। क्यों? दुर्लभ है भक्त का उच्चिष्ट, प्रेम भगवान इतना करते हैं। और भी और उदाहरण है, कृष्ण भगवान का भी है। कृष्ण भगवान ने भी उच्चिष्ट खाया। हाँ, ज्योति गोयल माता जी बताइए। माता जी, ठाकुर जी ने एक बार ग्वाल वाले के मुंह से एक मट्टी निकाल के पी थी। बिल्कुल, छाछ पी थी मुंह से निकाल के। पिया था। वो छाछ पी तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि ये ब्रह्मांड का स्वामी है जो झूठी छाछ मुंह से निकाल के पीता है। और भी कृष्ण भगवान ने बड़ी लीलाएं की, और एक जगह पर उच्चिष्ट किया है, लिया है किसी का। फटाफट दिमाग घुमाइए भगवान की लीलाओं में। और दो लोगों के उच्चिष्ट खाए हैं, माताओं के, वो भी। माता जी, एक वो था जैसे जगन्नाथ भगवान जी वो करते थे। एक माता जी थी, वो अपने दातुन से ही वो बनाती थी प्रसाद को। कर्माबाई की उनका नाम खिचड़ी। याद नहीं। कर्माबाई, कर्माबाई जगन्नाथ की है। जी उनका रोज खिचड़ी खाने आते थे। आज भी कर्माबाई की खिचड़ी भोग लगती है। और भगवान ने और भी हैं, और भी याद कीजिए। बहुत सारे भक्त हैं कक्षा में, फटाफट स्मरण कीजिए। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का उच्चिष्ट लिया। द्रौपदी का जो पात्र था उसमें जूठा छूट गया था, वो लास्ट में द्रौपदी माता पाती थी, तब वो पात्र धोती थी, उसी पात्र में वो लेती थी। वो कड़ी का उसमें छोटी रह गई, भगवान आए और उसको लिया तो उससे सारे विश्व का पेट भर दिया। और भगवान ने किसके? विदुरानी के जूठे केले खाए, साग खाया, छिलके खाए। भगवान भी इस चीज को मतलब इंतजार करते हैं कब मुझे वैष्णवों का उच्चिष्ट प्राप्त हो। वैष्णव उच्चिष्ट या वैष्णवों का चरण जल, चरणों की रज इतनी प्रभावी होती, जो हमारे भक्ति में जो आने वाले अनर्थ हैं, जो प्रतिबंधक हैं, जो बाधाएं हैं, उसको बहुत तेजी से खत्म कर देती है। यदि किसी को चाहिए कि बहुत तीव्रता से हमें भक्ति करनी, कैसे भी, बस रुकावट ही नहीं, एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह मुझे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, तो उसे वैष्णवों के उच्चिष्ट का, आशीर्वाद का, चरण जल का अपने पास बहुत सारा एकत्र करनी पड़ेगी कृपा। तो बहुत तेजी से वो भगवत प्रेम को, जिस अनुभूति को हम कई वर्षों अपनी साधना से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो अनुभूति केवल वैष्णवों का उच्चिष्ट करा देता है। यही नारद जी के साथ यहाँ पर हुआ। तभी तो नारद जी ने पूरे श्लोक में एक ही चीज को यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे, शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। भगवान विशुद्धतम सत्ता है। जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध ना हो ले, तब तक वह भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। जैसा पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे। यह बालक उनकी संगति से तथा बार बार जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया, उनके गुण इसमें ट्रांसफर हो गए। उनके गुण क्या थे? भगवान में रुचि, भगवान से प्रेम, भगवान की लीला कथाओं में भक्ति के गुण थे। वो सारे गुण नारद जी में आ गए। और छोटे बच्चे होने के कारण संसारिक कलमश नहीं था भीतर। कलमश होता तो थोड़ा समय लग भी सकता था, लेकिन कलमश नहीं होने के कारण तुरंत भक्ति का बीज गया और एकदम से पौधा बन गया। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है। अगर सौभाग्य मिले, कभी ऐसा हो कि कोई महान साधु हमारे सामने है, उनका उच्चिष्ट, उनकी चरण रज, वो चल के जा रहे हैं, जिस स्थान से जा रहे हैं वहां से हम रज अपने मस्तक पर लगा लें, ये भी बड़ी बात है। लेकिन कभी कभी क्या कह रहे हैं, छद्म भक्त होते तो उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो इसमें दो चीजें हैं कि जब हम जिसका उच्चिष्ट ग्रहण करें, ये बात हमें प्रमाणिक होनी चाहिए कि वो
शुद्ध भक्त है। जो जितने लेवल पर भक्त होगा उसका उच्चिष्ट, उसका प्रसाद उतना प्रभावी होगा। किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं जो भक्ति करने में बाधक होते हैं। भक्ति की सारी बाधाएं, जिसे कहते हैं अनर्थ, कल्मश, कल्मश दूर हो गए तो हृदय में क्या हो गया? प्रेम का उदय हो गया। कैसे भी करके हमें अपना कार्य करना कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। शुद्ध हृदय में ही भक्ति, भाव, रुचि, आसक्ति, निष्ठा, ये सब चीजें प्रकट होती हैं। तो हृदय शुद्ध करने के लिए हम अपने बल पर कितना ही करेंगे साधन, वो भी करेगा, लेकिन प्लस हमें अगर वैष्णवों की कृपा मिल जाए, उच्चिष्ट मिल जाए, पादों तक मिल जाए, चरण रज मिल जाए, तो और तीव्रता आ जाएगी। उच्चिष्ट भी दो तरह का होता है। एक भोजन वाला उच्चिष्ट है, एक जो वो कहते हैं वैष्णव, उनकी वाणी रूपी उच्चिष्ट है। भोजन वाला उच्चिष्ट तो कभी कभी प्राप्त हो सकता है, लेकिन वाणी रूपी उच्चिष्ट जो रोज उनकी जिह्वा से निकल रहा है, उनके मुख से निकल रहा है, वो भी हमारे हृदय के कल्मश को धोता है। तो इन दोनों उच्चिष्टों का हम आश्रय लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें भगवत प्रेम के पथ पर प्रगति होती है। प्रभुपाद जी का उदाहरण है। प्रभुपाद जी ने जो भक्ति की शुरुआत करी, इस बात को प्रभुपाद जी जानते थे कि प्रसाद कितना प्रभावशाली होता है। एक शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद जैसे उस प्रसाद को बनाते थे, फिर भगवान को भोग लगाते थे, फिर उस प्रसाद को जब लोगों को बांटते थे तो उसका प्रभाव ये हुआ कि जो बड़े निम्न स्तर के लोग थे, निम्न चेतना के लोग थे, विदेशी लोग, हिप्पी लोग, वो इतने शुद्ध भक्त बन गए, इतने ऊंचे स्तर तक उठ गए। है ना आश्चर्य की बात? उनको इतना समय ही नहीं लगा। कारण क्या है? शुद्ध भक्त इस बात को जानते थे। प्रभुपाद जी ने उन पॉइंट को पकड़ा जो बहुत प्रभावी थे, उन पॉइंट को पकड़ के उन सबको दे दिया। प्रसाद खिला के ही प्रभुपाद जी ने उन सबको भक्त बनाया। चैतन्य चरितामृत में एक लीला आती है। एक शिवानंद सेन नाम के एक वैष्णव थे, महाप्रभु के पार्षद थे। तो उनका एक कुत्ता था। एक कुत्ता महाप्रभु के साथ हमेशा जगन्नाथपुरी यात्रा में जाता था, तो चैतन्य महाप्रभु के आसपास रहता था। चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपना उच्चिष्ट दिया। महाप्रभु नारियल गिरी खा रहे थे एक बार, और नारियल गिरी खाते खाते उसको भी देते थे, खुद भी खाते थे। तो भक्तों के सामने देखते देखते वो भगवत धाम गया कुत्ता। इतना उच्चिष्ट का प्रभाव है। तो यदि हमें भक्तों के, वैष्णवों के बचे हुए कण को, उनकी वाणी से निकलने वाले उच्चिष्ट रूपी जो हरि कथा है उसको श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है, तो उसके द्वारा हमारा हृदय परिशुद्ध होता है। नित्य प्रति यदि हम प्रभुपाद जी को सुनते हैं, गुरु महाराज जी को सुनते हैं, तो हम उनका उच्चिष्ट कानों के द्वारा भीतर ले जा रहे हैं। मुख के द्वारा सौभाग्य मिले तो बड़ी बात है, लेकिन कानों के द्वारा एक शुद्ध भक्त की वाणी जो प्रभाव करती है, वो एक सामान्य पेशेवर कथावाचक की वाणी में प्रभाव नहीं होगा। शुद्ध भक्त जब कथा कहता है, उस कथा को कहते हुए उस कथा में उसकी मन और बुद्धि स्थिर रहती है। श्रीमद् भागवतम कहता है कि भक्त की कथा ऐसी होती है कि भगवान के चरण कमल उसके हृदय में होते हैं। उस चरणों का स्मरण करते हुए तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, उन गोविंद के चरणों की जो हवा बहती, उस हवा के साथ भगवान के चरणों की जो तुलसी है, जो चंदन है, जो अगरू है, उसकी सुगंध भी उस भक्त की वाणी से आती है। वो हृदय को स्पर्श करती है। जब संसारी जन उस कथा को सुनते हैं तो उनका हृदय क्या होता है? तीनों तापों से झुलस रहा होता है। उस झुलसे हृदय पर वो शीतल मंद प्यार हवा सी बहती है। भगवान के चरणों की सुगंध लेके आने वाली कथा तत्काल हृदय को शीतलता प्रदान करती है। इसलिए वैष्णवों के मुख से हरि कथा श्रवण करना चाहिए। जब भी हमें साधु संत के सानिध्य में जाने का मौका मिले, और कुछ करें ना करें, उनके पास बैठ जाना चाहिए, उनको बोलने का अवसर देना चाहिए। कई बार हम ये करते हैं कि हम खुद इतना बोलने लगते हैं कि वो चुप होकर सुनते हैं, लेकिन हमें इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि उनके पास जाके बैठ जाएं, हम चुप हो जाएं। हम चुप होंगे तो वो कुछ बोलेंगे, वो जो बोलेंगे वो हमारा कल्याण करेगा। इसलिए साधुओं के समाज में
कहते हैं कि अज्ञ बन के बैठना चाहिए। अज्ञ मतलब कुछ भी नहीं पता है, विज्ञ बन के, जानकार बन के नहीं। जब एक नादान बन के, नासमझ बन के बैठोगे तो बहुत कुछ वो बताएंगे और हम ग्रहण कर पाएंगे। यदि मैं बहुत समझदार हूँ इस भावना से बैठेंगे, या हम उनके साथ बोलने ज़्यादा लग जाएंगे, तो हम उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उस उच्चिष्ट को। तो शिला रूप गोस्वामी के भी उपदेशामृत में ये बात कही है कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। यहाँ पर भी ये बात आ रही, भुंक्ते भोज्यते चैव, कि वैष्णवों को भोजन कराना और भोजन करना, प्रसाद खिलाना और प्रसाद खाना, उनसे लेना, ये हमारी भक्ति को बढ़ाता है, हमारी वैष्णव में प्रीति को बढ़ाता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी किसी के पास जाओ, जब भी हम गुरु महाराज जी के पास जाते हैं, कोई भी आता है, इवन जब कभी गाड़ी में सफ़र भी करते थे तो जहाँ वो टोल के लिए गाड़ी रुकती है, तो उस स्थान पर भी जो टोल वाले होते हैं उनको गुरु महाराज जी कुछ ना कुछ प्रसाद भीतर से खिड़की से दे देते थे। आज भी कहीं भी अगर वो एयरपोर्ट पे है, कहीं लोग मिलने आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा तो टॉफ़ी फिर भी दे देते, कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य देते हैं। ये संतों की बात आपने नोटिस की होगी। वो क्यों देते हैं? वो जानते इस प्रसाद में इतनी शक्ति है, जो व्यक्ति कुछ नहीं समझ सकता, केवल प्रसाद खा के वो कृपा को ग्रहण कर सकता है। तो प्रसाद के माध्यम से भगवान की कृपा को वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो यही कार्य प्रभुपाद ने किया। यही कार्य आज जो इस्कॉन संस्था में क्या होता है, संडे फीस्ट होता है ना, संडे फीस्ट में सबको बुलाया जाता है और हर हफ्ते भोजन कराते हैं। क्यों? जब लोग हर हफ्ते आते हैं, कोई लोग प्रसाद की भावना से आएंगे, कोई चलो फ्री हो रहे हैं, घूम फिर आते हैं, इस भावना से आएंगे, प्रसाद लेना है, आज तो संडे फीस्ट है। तो आने से क्या होगा, वो आधा घंटा बैठ के कथा भी सुनेंगे। अगर कहो सीधे संडे को कथा होती आओ तो 10 लोग आएंगे, अगर कहो संडे को फीस्ट होता है बहुत बढ़िया तो 50 लोग आएंगे। तो ये क्या है, ये एक युक्ति है साधु संतों की, गुरुजनों की, शिला प्रभुपाद की, कि संडे फीस्ट के माध्यम से नए नए लोग जुड़े, जिन्हें भगवान के प्रति कोई मतलब नहीं, वो भी केवल प्रसाद के बहाने आ जाएं। धीरे धीरे प्रसाद क्या करेगा, उनके हृदय को शुद्ध कर देगा। तो ये भगवत प्रसाद है। भगवत प्रसाद से भी अधिक शक्तिशाली है यहाँ पर भक्त का प्रसाद। तो भक्त का प्रसाद पाने से हमारे पाप, हमारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। यही बात यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं। भक्ति पथ के सारे अवरोधों या समस्त पापों के दूर होने पर मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो जाता है, उसमें दृढ़ता आ जाती है, पूर्ण रुचि उत्पन्न हो जाती है। देखो, पाप और अवरोध हमारी कितनी नुकसान कर रहे हैं, हमारी रुचि खत्म कर रहे हैं, हमारी दृढ़ता खत्म कर रहे हैं, और हमारी आसक्ति भगवान से नहीं होने दे रहे हैं। तो मूल में क्या है, पाप, कलमश, इनको खत्म करना है, अनर्थों को। ये खत्म हो जाएंगे तो अपने आप आगे का कार्य बड़ी तेजी से होने लगेगा। उसमें दिव्य अनुभूतियां आ जाती हैं। अंत में भगवान की प्रेममय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। ये सारी अवस्थाएं शुद्ध भक्तों की संगति से विकसित होती हैं। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो नारद जी ने क्या क्या किया है वो सब हमें इसमें मतलब सारी चीजें, पॉइंट बहुत अच्छे हैं। कल के 6 पॉइंट अपने स्वभाव में लाने हैं। वैष्णवों की संगति में जाएं तो 2 तरह से उनका उच्चिष्ट सेवन करने का सौभाग्य वो बड़ी तीव्रता लाता है। और क्या क्या नारद जी ने ऐसा किया जो 4 महीने में उन्हें भगवत प्रेम जागृत हो गया, ये बताते जाएंगे नारद जी अगले श्लोक में। अगले श्लोक में भी बहुत अच्छी बात कहेंगे कि और मैं क्या क्या करता था, तो उसको हम थोड़ा सा अभी नहीं बोलते हैं, उसी दिन बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो ये नारद जी का जो प्रसंग है, एक साधक के जीवन की कैसी सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या उसको पार करना पड़ता है, क्या जरूरी बातें हैं, वो यहाँ पर हैं। तो हम जो भक्ति मार्ग के जो पथिक हैं, हमारे लिए तो मतलब ये सब बातें बहुत ही आवश्यक हैं। तो कभी ऐसा सौभाग्य हो, उच्चिष्ट मिले भगवत कृपा से, या भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि कभी हमें संतों का उच्चिष्ट प्रदान करें, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं मुझे अपने घर का कुत्ता बना दो। मतलब कितने बड़े आचार्य हैं और कैसी बात कह रहे हैं। हम कभी नहीं कह सकते भगवान से,
तो ऐसी कामना हमें भी करनी है, यही कामना वास्तविक कामना है। यहीं पर आज हम श्लोक को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई शंका।